मैं आपको स्पेन से निकल रही एक बेहद डरावनी और विनाशकारी चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, मुझे नहीं पता क्या। ठीक है, बस इसे देखिए। ये बेहद सनसनीखेज वीडियो है। मोरक्को में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव की सीमा पर अफरा तफरी मची है। सूसे शहर में हजारों प्रवासी बाड़ तोड़कर सीमा पुलिस को पछाड़ते हैं। उनका वीडियो दिखाता है कि भीड़ में अधिकतर फौज में भर्ती होने की उम्र के युवा पुरुष हैं। लोग रबर की नावों में ठुसे हुए हैं या किनारे पर दूसरे तरीकों से पहुंच रहे हैं। कुछ पानी में इंतजार कर रहे हैं और गेट तोड़ने की कोशिश में हैं। सैंड्रा, ये वही दृश्य है जैसा 2021-2024 में बाइडेन प्रशासन की खुली सीमा के दौरान दिखा था। ये वैसा ही है जैसा 2021 में डेल रियो में हुआ था। समाजवादी एजेंडा। उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि वे सीमाओं को खत्म करना चाहते हैं, आव्रजन नियम लागू करना बंद करना चाहते हैं और पूरी तरह से आवाजाही की स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर उनकी चल जाए तो दूसरे देश में भी ऐसा ही होता है। सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं है और ये लोग बिना रुकावट आ रहे हैं। और अगर लोगों को नहीं पता तो स्पेन में बहुत वामपंथी सरकार है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने देश में रह रहे 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासियों के लिए एक बड़ा आम माफी कार्यक्रम चलाया। अप्रैल से जून के बीच 1.3 मिलियन अवैध प्रवासियों ने उस आम माफी कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। तो इसी को हम आकर्षण कारक कहते हैं। सैंड्रा, वे ऐसी ही किसी चीज की तलाश में हैं। वे जानते हैं कि अगर वे देश में घुस जाएं तो शायद कभी वामपंथी सरकार फिर से आम माफी दे देगी। अभी आप खबरें पढ़ रहे थे, स्थानीय लोग आपातकाल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मंत्रालय मना कर रहा है, वे तैनात नहीं करेंगे सीमा पर सेना भेजने के लिए। शायद उन्हें नहीं लगता कि ये कोई संख्या है। मेरा मतलब है, इसे देखो, ये तो पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ साल पहले की घटना देख रहे हैं, जब आप अमेरिका सीमा पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये अभी की ताजा खबर है। एकमात्र फर्क ये है कि अमेरिका के पास मजबूत सेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत बड़ा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, इसलिए कुछ हजार पुरुष इसका अस्तित्व खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन स्पेन एक छोटा देश है, यह एक समाजवादी और वोक देश है। और अब कुछ अनुमानों के अनुसार उन्होंने आधिकारिक अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं। स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस और गार्डिया सिविल यूनियनों का अनुमान है कि हर घंटे लगभग 12,000 मोरक्कोवासी या अन्य उत्तर अफ्रीकी लोग सीमा पार कर रहे हैं। हर घंटे 12,000 मोरक्कोवासी और उत्तर अफ्रीकी लोग स्पेन में आ रहे हैं। अब तक 80,000 लोग पार कर चुके हैं। उसे देखो। ये तो थोड़ा सा आक्रमण जैसा है। दोस्तों, ये सच में असली आक्रमण है। सभी लड़ने लायक उम्र के पुरुष। आप क्या करने वाले हैं? हे भगवान, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें, मेरी राय में आज की दुनिया 10 साल पहले से ज्यादा अस्थिर है। हमारे दुश्मन हैं, हमारे पास प्रतिस्पर्धी कथाएं हैं, हमारे पास प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं जो अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। रूस, चीन और ईरान है। वैश्विक दक्षिण, अगर यूं कहे, पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ। और स्पेन ने जो पश्चिमी सभ्यता की सीमाओं पर है योगदान दिया है। ये सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी शक्ति पश्चिमी देश है। और ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के जरिए मोरक्को से सटा हुआ है। और यही एक कमजोर बिंदु है। और हैरानी की बात है, 10,000 लड़ने की उम्र के पुरुष यूरोप में आ रहे हैं। स्पेन के रास्ते पश्चिमी सभ्यता में घुस रहे हैं। हमने पहले ही इन लोगों को इटली और ग्रीस के रास्ते यूरोप में आते देखा है। और हमारे पास पहले से ही यूके में करीब 1.5 से 2 मिलियन लोग हैं जो ये कह रहे हैं। क्लोज सलीवेंट, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो लोग यूरोप में आ चुके हैं और वे वही कर रहे हैं जो वे करते आ रहे हैं। वे यही कर रहे हैं, लोगों के साथ बलात्कार, लूटपाट और हत्या कर रहे हैं। और हमारे समाज के वामपंथी लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, देखने लायक कुछ नहीं है। तो उनकी कहानी है कि ये सब इंसान हैं, एक दुनिया, एक लोग, जबकि असलियत में आपके पास वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली ताकतें हैं। आपके पास इस्लामी ताकत है, आपके पास चीनी प्रभाव है, आपके पास रूसी प्रभाव है, और फिर जाहिर है हमारे पास पश्चिमी प्रभाव है। सब कुछ हो रहा है, ताकतें अपनी दिशा में बढ़ रही हैं। और पश्चिम अब तक, मान लीजिए 20 साल पहले, पश्चिम सबसे मजबूत, सबसे स्थिर सभ्यता थी। बाकी दुनिया यानी वैश्विक दक्षिण इससे नफरत करती थी। वह इस प्रभुत्व को खत्म करना चाहता था।
पश्चिम की असफलताओं के कारण इसने लोगों का आयात कर खुद को कमजोर करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि 20 साल बाद यूरोप पश्चिमी सभ्यता का एक हिस्सा बहुत ही कमजोर हो गया है। हमारे दरवाजे पर रूस दस्तक दे रहा है और दूसरी तरफ हमारे समाज की वामपंथी राजनीति या वामपंथी धरा है जो पश्चिमी सभ्यता को अंदर से और भी कमजोर कर रही है। पश्चिमी सभ्यता के दूसरे पंख यानी दाईं ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है जो यूरोप से दूर है, लेकिन वे पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में आते हैं। कुछ देश हैं क्योंकि वे बाहरी इलाके में हैं, वे काफी मजबूत और काफी स्थिर हैं, लेकिन वे भी अपनी ही समाजों के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों को लाना यह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लोगों को लाना सही है। लोग नहीं समझ रहे कि दुनिया संघर्ष की ओर बढ़ रही है। महाशक्तियों के बीच संघर्ष अंतर सभ्यतागत संघर्ष है। जैसा मैंने कहा, हमारे सामने चीनी, मुसलमान और रूसी हैं। ये संयोग नहीं, वे सहयोगी हैं। चीन शायद सीधे हमारे साथ युद्ध में ना हो, लेकिन वह ईरान का समर्थन कर रहा है, वह रूस का समर्थन कर रहा है। तो मुझे नहीं पता। जब आप दूर से देखते हैं और जब आप इन सभी चीजों को एक नजरिए में रखते हैं, तब आप इसे देखते हैं, तब आप कहते हैं निश्चित रूप से यह कोई सहयोग नहीं है, ये उनके सैनिक और स्लीपर सेल्स है। ईरान ने यूके को चेताया है कि वहां हजारों स्लीपर सेल्स है जो हमारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब कोई सक्रिय सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, ये लोग कुछ करने वाले हैं। और अंदाजा लगाओ कि ये किसने किया। ये किसने किया? गंदे पेड्रो सांचेज, एक वामपंथी कम्युनिस्ट, भ्रष्ट राजनेता, स्पेन के प्रधानमंत्री। कुछ महीने पहले उसने 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर दिया, उनकी स्थिति नियमित की, उन्हें वैध बना दिया। वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कि हम सब एक जैसे हैं, और जो विचारधारा वह चला रहा है, खुली सीमाएं, सबको अंदर आने दो, यह पूरी तरह से वैचारिक नहीं है। ना ही यह उसके अच्छे इरादों की वजह से है। यह इसलिए है क्योंकि उसका राजनीतिक अस्तित्व इसी पर टिका है। और ऐसा पक्का माना जाता है कि वामपंथी, समाजवादी, कम्युनिस्ट लोग विरोधी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं ताकि वे उनके लिए वोट करें। यही तरीका है जिससे वे अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, सत्ता में रहेंगे और अपनी आदर्श दुनिया बनाएंगे। पश्चिम में भी वामपंथ और दक्षिणपंथ अपनी अपनी प्रतिस्पर्धी कहानियां चला रहे हैं। हम दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और जल्दी समझदारी से हल निकालना होगा, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। इन लोगों को देखिए, ये लोग पश्चिम से नफरत करते हैं। ये पश्चिम के बारे में हर चीज से नफरत करते हैं। ये यहाँ स्पेन को फिर से महाशक्ति बनाने नहीं आ रहे हैं। इसे देखिए, उनका आक्रमण रात भर जारी रहा। उनका अंदर आना, जैसा कि मैंने कहा, स्पेन की अपनी पुलिस ने अनुमान लगाया है कि करीब 80,000 लोग स्पेन में घुस आए हैं। 80,000। इसे देखिए, ये कैसे अच्छा हो सकता है? मुझे बताइए, इसका अंजाम अच्छा कैसे होगा? डॉक्टर, इंजीनियर क्या करेंगे? तो अब वामपंथी दलील अब नहीं टिक सकती। किसी न किसी समय हमें समझना होगा कि हमें इसे सभ्यता के दृष्टिकोण से देखना होगा। और अगर पश्चिमी सभ्यता को बचना है, अगर इसे बचना है, तो इन सभी तत्वों को जड़ से खत्म करना होगा। यही वजह है। देखिए, ये गरीब स्पेनिश लोग काफी समय से विरोध कर रहे हैं। ये विरोध कहता है कि स्पेन ईसाई है, मुस्लिम नहीं। एस्पाना, एस्नो मुसलमाना, पुनर्वापसी। इसे देखो, स्टॉप इस्लाम, हमारी बेटियां डरती है। हमारी बेटियां। ये बहुत लंबे समय से बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसे देखो, एक अफ्रीकी आदमी परेशान करता है एक स्पेनिश लड़की, स्पेनिश महिला को समुद्र तट पर। वह उसे परेशान कर रहा है, उस पर अश्लील डोरे डाल रहा है। ये काफी समय से हो रहा है। अंग्रेज महिला ने शिकायत की कि अफ्रीकी उसका पीछा कर रहा है। देखो, वह अफ्रीकी उसका पीछा कर रहा है। एक बार ये स्पेन में घुसे तो कहीं भी जा सकते हैं। वे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं और फिर फ्रांस से वे यूके आ सकते हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक ना एक दिन सभ्यता की कीमत चुकाने वाले हैं, क्योंकि
वामपंथी विचारधारा द्वारा फैलाया गया भ्रम अब पश्चिम के अस्तित्व के लिए टिकाऊ नहीं है। अब यह टिकाऊ नहीं है, यानी अभी एक यथास्थिति बनी हुई है। इस समय पश्चिम में यथास्थिति यह रही है कि सभी को आने दिया जाए। उस यथास्थिति के खिलाफ एक पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ है। अब ये धारणा बदल रही है कि ये लोग एक जैसे नहीं हैं, वे विरोधी हैं, उनका स्वागत नहीं है। तो यथास्थिति को बदलने के लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। कई बार यह आंकड़ा 50, 60, यहाँ तक कि 70% से भी ऊपर होता है। ऑस्ट्रेलिया के आधे लोग मानते हैं कि बहुसांस्कृतिकता विफल रही है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में इसे रोका नहीं गया क्योंकि समाज ने इसे अच्छा माना है। इससे पहले कई परस्पर विरोधी नैरेटिव थीं और ऑस्ट्रेलिया को उस राह पर लाने में कई कारक थे। यूरोप में भी वही हुआ और वही स्थिति सामान्य बन गई। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका में इसे बदल दिया। वो ऐसा कब तक कर सकते हैं, यह एक और सवाल है। मुझे लगता है ये टिक सकता है क्योंकि सब हो रहा है। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप वामपंथी वोक सनकी हैं तो आप कहेंगे, आने दो उन्हें, ये डॉक्टर इंजीनियर हैं, हम इनके बीच रहते हैं। इस आदमी की बात सुनो जो आपने अभी देखा। हाँ, यह डरावना है जो आपने अभी देखा। मैं आपको इससे भी डरावनी चीज दिखाता हूँ। इस पागल की बात सुनो। इस पर मेरी राय अलग है। पागलपन का मतलब है बार बार वही चीज करना और हर बार असफल होना। आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैंने ये बात आपके शो में सालों पहले भी कही थी। समुद्र तट जाएं और इनका स्वागत करें। वे उद्यमियों की असली परिभाषा हैं। ये लोग उद्यमियों की असली परिभाषा है। इन लोगों के पास जाओ और ये तुम्हारी मदद करेंगे। बाद में वो कहते हैं कि ये लोग उन्हें अनुदान देते हैं। वो कहते हैं इन्हें अनुदान दो, ये सफल व्यापारी बन जाएंगे क्योंकि इन्होंने रेगिस्तान और समुद्र पार किए हैं। इन लोगों को ताकत मिल रही है। सचमुच इन्हें ऐसे पागल लोगों से ताकत मिल रही है जैसे ये आदमी। उन्होंने यात्रा की है, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। वे रेगिस्तानों को पार कर चुके हैं। उन्होंने कठिन समुद्र पार किए, हर चुनौती को हराया। वे उद्यमी हैं। समुद्र तट पर मिलें, कारोबार शुरू करने के लिए अनुदान दें। वे 10 साल में सफल व्यवसायी बनेंगे। मेरे कुछ आरक्षण हैं। पश्चिमी सभ्यता का अस्तित्व इस पर निर्भर है कि इनकी कहानी जीतती है या नहीं, क्योंकि हर समय कई कहानियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। हमारी कहानी है कि यह पश्चिम के भविष्य के लिए बुरा है, जबकि उनकी कहानी है कि यह दुनिया के लिए अच्छा है। वे मानते हैं कि मानवता पश्चिमी सभ्यता से ऊपर है और हम कहते हैं कि हमारी मानवता बेहतर है। हमें अपनी कीमत पर पूरी मानवता की सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारी अलग पश्चिमी सभ्यता है और हम अपने हितों का ध्यान रखेंगे। हमारे हित तय करते हैं कि यह कहानी नहीं जीतनी चाहिए। तो यही मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं। यह हमारी सभ्यता की अग्नि परीक्षा है। हमारा लोकतंत्र, हमारे चुनाव, हमारी कहानियां हमें इस मुकाम तक ले आई हैं जहां हमें तय करना है कि क्या यह कहानी जीतेगी या हमारी कहानी जीतेगी। हमने उदारवाद अपनाया और विकसित होकर दुनिया से अधिक सभ्य बने, परंतु पिछले 20 से 25 वर्षों में प्रगतिशीलता और उदारवाद के नाम पर खुद को कमजोर किया। तो ये हमारी सभ्यता, हमारे संस्थानों की एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट है कि कौन सा नैरेटिव हावी होता है, क्योंकि अगर उस आदमी की कहानी ऊपर आती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे। और फिर से, जैसा कि मैंने कहा, जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो यह सिर्फ एक पहलू नहीं है। हाँ, यह तो बस एक पहलू है। एक और पहलू भी है। रूस विस्तार करना चाहता है क्योंकि पुतिन का अंत करीब है। उनका देश डूब रहा है। उनकी हत्या भी हो सकती है। संभव है उनकी हत्या न हो। उनके समाज में भी कई बातें चल रही हैं। हमें नहीं पता कौन सा पहलू आगे आएगा, पर अंततः वो बिना लड़े हार मानने वाले नहीं हैं। पोलैंड ने बताया कि एक मिसाइल पोलैंड के क्षेत्र में गिरी है। वे जांच रहे हैं कि यह जानबूझकर हुआ या नहीं और क्या यह रूसी मिसाइल है। पश्चिमी विश्लेषक पहले से यह अंदेशा जता रहे थे। पुतिन शायद नाटो के संकल्प की परीक्षा ले सकते हैं। वह इसकी परीक्षा ले सकते हैं क्योंकि शायद इसे बढ़ाना चाहते हैं। चीन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से मना किया है, वरना उनका गठबंधन टूट सकता है। चीन परमाणु युद्ध नहीं चाहता। ईरान, हम पहले से ही ईरान से लड़ रहे हैं। इनमें से बहुत कुछ हो रहा है और वे देश आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं। हमारे पास चीन में पश्चिमी जासूस नहीं है। हो सकता है हमारे पास ईरान के अंदर कुछ इजरायली जासूस हों, लेकिन आप जानते हैं ईरान फिर से IRGC, उनका अपने समाज पर पूरी पकड़ है। पुतिन तो लोगों को
सिर्फ इसे युद्ध कहने पर भी गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि वो इसे विशेष सैन्य अभियान कहते हैं। तो वे अंदरूनी तौर पर वे कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि समाज अलग अलग होते हैं। मेरा मतलब है, पुतिन के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। वो 1 हफ्ते में मर सकते हैं, कौन जानता है, हमें पता भी ना चले। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। हो सकता है कि वे अगले 10 साल सत्ता में रहे, तब हम बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन हम पश्चिमी देशों में अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। अंदर से अगर यूनाइटेड किंगडम में 1000 स्लीपर सेल्स हैं, तो एक दिन आप उठेंगे और देखेंगे कि कुछ शरण मांगने वाले लोग दूसरों पर अंधाधुंध चाकू से हमला करना शुरू कर दे। आप क्या करेंगे? ये उतना नामुमकिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। ईरान ने कहा है कि उनके सैकड़ों स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। यूके में छुपे लोग बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सच है या सिर्फ डराने की बात, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो आपको बता देगा। और क्या ये संयोग है कि आज 80,000 मोरक्कोवासी और उत्तर अफ्रीकी लोग स्पेन में घुस आए हैं? कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता, शायद पता चल जाएगा।